बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज जो इमरान खान ने कर दिया है, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं कोई ऐसी सनसनी फैलाने के लिए खबर आपको नहीं दे रहा, बल्कि मैं आपको एक बड़ी वाज़ेह तौर पर यह बात बताने जा रहा हूँ कि हालात इंतहाई संगीन तरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। अब जो हालात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब जा चुके हैं, जहां पर वापसी का रास्ता नहीं है, क्योंकि अब जो लड़ाई इमरान खान ने शुरू कर दी है, यकीन करें 200% इमरान खान की जान को खतरा है। कि आज जो खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि एक खौफनाक तरीन तसादुम शुरू हुआ है, उसकी एक नई किस्त जो है वो खान साहब ने आज रिलीज कर दी है और उन्होंने ऐलान जंग किया। ऐलान जंग किसके खिलाफ किया? आप सबको पता है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पिछले कुछ अरसे से महाजराई चल रही थी, कुछ लड़ाई चल रही थी। फिर इमरान खान साहब ने नाम लेकर जो हमारी फौजी क़यादत है उनके ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए, उनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया, और फिर उधर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हुआ, खिताब वहां से किए गए, आर्मी चीफ साहब ने खिताब किए। तो अब जनाब ये लड़ाई बड़ी खतरनाक होती चली जा रही है। तो आज इमरान खान साहब ने कर दिया है वो बड़ा खतरनाक कि सकूते ढाका की मुकम्मल के मुद्दुर-ए-मान कमीशन रिपोर्ट, जनाब तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज मैंने स्क्रीन पर चलवानी है। आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान ने कैसे ऐलान जंग कर दिया है और कैसे वो फौजी क़यादत के खिलाफ उन्होंने एक नया महाज जो है वो जनाब खोला है। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ और पाक फौज की जानिब से जो है वो जवाब आ चुका है, फांसी होगी या फिर इमरान खान खामोशी इख्तियार करेंगे। दो ऑप्शंस हैं, क्या पैगाम पहुंचाया गया और इमरान खान ने उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया है, पाक फौज और आर्मी चीफ का क्या जवाब है। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में बहकाइक और बमसबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। 9 मई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इमरान खान से मुआफ़ी का मुतालबा किया गया। खान साहब ने कहा कि जनाब मैं आपसे कौन सी माफी मांगूं, आपने मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया, आपने मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा की, आपने ये किया, आपने वो किया। खान साहब ने बहुत सी चीजें गिनवा दी और खान ने कहा कि आपको मेरे से माफी मांगनी चाहिए, मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा। आपने आइन और कानून को तोड़ा, आपको माफी मांगनी चाहिए, मैं माफी नहीं मांगूंगा। उसके बाद हालात मज़ीद खराबी की जानिब जो है बढ़ना शुरू हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जनाब माफ़ी तो हम नहीं मांगेंगे, माफ़ी तो हमने कभी अपने बाप से नहीं मांगी है। तो ये माफ़ी पता नहीं इनके ज़हनों में कौन सा ऐसा जो है वो एक खुमार बैठा हुआ है कि माफ़ी मांग ले खान, हम माफ़ कर देंगे, माफ़ी मांग ले, पता नहीं कौन सी आपकी ज़ाती नाक को उसने ठेस पहुँचा दी है, माफ़ी माफ़ी माफ़ी। अब जनाब सैयद तलत हुसैन साहब एक सहाफ़ी हैं, पार्ट टाइम जर्नलिस्ट हैं, फिर जनाब ये नून लीग प्रो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज हैं, और कहते हैं कि इमरान खान अगर आर्मी चीफ से या आर्मी से माफ़ी नहीं मांग सकते तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से माफ़ी मांग लें। उनके ताल्लुकात इतने हैं कि वो चाहें तो इमरान खान को जेल से बाहर ले आएँ, और बाकी उनके ताल्लुकात बहुत हैं कि वो जनाब लंदन से पाकिस्तान आए, उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही बायोमेट्रिक की सूरत दी गई। वो जनाब मफरूर इश्तिहारी थे, उनको अदालतों ने बरी कर दिया, उनको उनकी नाहली ख़त्म कर दी, ताइजात नाहली थी, उनको ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ उनको दिया गया। तो बाकी उनके ताल्लुकात तो बहुत हैं, अच्छे बूट पॉलिश कर लेते हैं और बूट पॉलिश ये लंबे लेट गए। तो खान साहब जो है वैसा नहीं कर रहे, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप मियां नवाज शरीफ से माफ़ी मांग लें। अब आप सूरत हाल का अंदाजा यहाँ पर खुद ही लगा लें कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है, निज़ाम कितना जो है वो इस वक्त फ्रस्ट्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज दो बड़े बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, एक बयान असद उमर साहब ने दिया और दूसरा बयान फवाद चौधरी साहब ने दिया। असद उमर साहब जो है आज कहते हैं कि जो भी फैसला करना है इमरान खान ने ही करना है। अगर आपने तहरीक इंसाफ के साथ काम करना है और तहरीक इंसाफ सिस्टम का हिस्सा होगी तो वो इस सूरत में होगी जब उसे इमरान खान की आशीर्वाद हासिल होगी। उसके बगैर एक ढांचा होगा जिसका कोई मकसद नहीं है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब है इमरान खान और इमरान खान का मतलब है पीटीआई। इमरान खान होगा तो पीटीआई होगी और पीटीआई तब होगी जब इमरान खान होगा। ये कहना है असद उमर साहब का कि जनाब, और वो ये बात भी कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा। तो लिहाजा असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी वापसी का रास्ता बनना शुरू हो चुका है और आइंदा चंद दिनों के अंदर वापसी का ऐलान भी कर सकते हैं। और फिर दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब जो हैं आज उन्होंने मीडिया से अहम तरीन गुफ्तगू की और वो चूंकि उनको खान साहब वापस लेना भी चाहते हैं, जिस तरह से वो बयानिया बनाते हैं, जैसे वो मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, बेमिसाल है। फवाद चौधरी जैसा बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अभी तक कोई ऐसा बना नहीं सकता। फवाद चौधरी साहब जनाब कहते हैं कि इमरान खान मुल्क की सियासत की शतरंज के बादशाह हैं।
लाहौर हाई कोर्ट में आज उनकी पेशी थी, जहां पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत करता हूं। ख्वाजा सिराओं के बारे में लोगों को मालूमात कम है, उन्हें हुकूमतों की हुई है, उन्हें ख्वाजा सिराओं को इजी ना लें, ये ख्वाजा सिरा हुकूमतें भी गिरा सकते हैं। जनाब उन्होंने ये बड़ी जो है वो अंदर की बात बता दी कि ये ख्वाजा सिरा जो है ना वो हुकूमतें भी गिरा सकते हैं, आप इनको ईजी ना लें, अब ये हुकूमतें गिरना शुरू हो जाएंगी। और उन्होंने कहा कि मैंने कभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन नहीं की, ये सबको पता है, तो उसकी तरदीद क्या करूं। उस दौरान सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई में कौन मजबूत है। इसके जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि तारीख गवाह है कि हमेशा से अदलिया ही मजबूत रही है। इस दौरान जब उनसे अदालती कार्रवाई से मुतालिक पैमरा नोटिफिकेशन का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पैमरा नोटिफिकेशन का मतलब ओपन ट्रायल को बंद करने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को इजलास करना चाहिए और अपनी पोजीशन वो क्लियर करें। फवाद चौधरी ने कहा कि ये भी कह चुके हैं कि इनको इन अहमकों की तबसरे पढ़कर हैरान हो जाता हूं जो लिख रहे हैं कि परवेज इलाही और शाम मुनकशी की रिहाई माइनस इमरान खान फार्मूला है। तो जनाब ये एक बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग छोड़कर गए थे वो वापसी के लिए राब्ते शुरू उन्होंने कर दिए हैं। अली ज़ैदी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब उन्होंने कहा कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, वो 93 से इमरान खान साहब के साथ थे, तो लिहाजा इमरान खान के जो करीबी साथी हैं वो वापसी आना जनाब शुरू हो चुके हैं। लेकिन जो खबरें हैं वो बड़ी खतरनाक हैं। खबरें क्या हैं जनाब, खौफनाक तरीन इस वक्त तसादुम शुरू हुआ है, एक नई किस्त रिलीज हुई है, इमरान खान साहब ने ऐलान जंग कर दिया है और ये ऐसी लड़ाई है जिसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। मैं सनसनी नहीं फैला रहा आपको, मैं सबूत दिखाने जा रहा हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस लड़ाई छेड़ दी है, डायरेक्ट जनाब एक फर्द वाहिद को गद्दार कहा जा रहा है। और फिर फौज आर्मी चीफ साहब की जानिब से जो पैगाम आया कि फांसी या फिर खामोशी, अब उसके अलावा कोई ऑप्शन, इनफ इज इनफ, होने क्या जा रहा है। दोनों चीजें मैं आपके सामने जो है आज स्क्रीन के ऊपर चलवा देता हूं ताकि आपको जनाब अंदाजा जो है वो हो सके कि खान साहब जो है वो क्या करना चाहते हैं। जनाब कल अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो खान साहब से मिलते हैं, उससे पहले उनकी एक मुलाकात मोहसिन नकवी साहब से, उससे पहले आर्मी चीफ से मुलाकातें SIFC इजलास के अंदर गए। और वो आप सीरीज को देखें कि आर्मी चीफ अली अमीन गंडापुर साहब 45 मिनट खान साहब से मुलाकात, और मैंने आपको बताया कि वो ताकतवरों का पैगाम लेकर अडयाला जेल में गए हैं और खान साहब को कुछ अहम तरीन पैगाम पहुंचाए गए हैं। और उस पैगाम के बाद कल के दिन के बाद खान साहब ने एक नई लड़ाई छेड़ दी, एक नई जंग जो है वो छेड़ दी है। खान साहब ने जनाब एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पूरी कौम जो है वो हमूदुज़्ज़मान कमीशन रिपोर्ट जरूर पढ़े। अब रियासत तो इस कमीशन रिपोर्ट को छुपाती फिर रही थी, खान साहब ने हमूदुज़्ज़मान जो कमीशन रिपोर्ट है वो पूरी कौम के सामने पब्लिक कर दी। अब अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की मुलाकात डॉट से डॉट आपने कनेक्ट करने हैं तो आपको पता ये चलेगा कि सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। इमरान खान ने अपनी जान को खतरे में डाल लिया है। सबसे पहले जनाब मैं आपके सामने इमरान खान साहब की वो ट्वीट रख देता हूं जो उन्होंने की है। अब आप ये स्क्रीन के ऊपर ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें खान साहब ने हमूदुज़्ज़मान कमीशन रिपोर्ट और 4 मिनट का क्लिप जो है वो शेयर किया। वो क्लिप आपके सामने मैं रखूंगा भी। खान साहब ने जो ट्वीट किया वो कहते हैं कि हर पाकिस्तानी को हमूदुज़्ज़मान कमीशन रिपोर्ट का मुतालिया करना और ये जानना चाहिए कि असल गद्दार कौन था, जनरल याहिया असल गद्दार था या शेख मुजीब असल गद्दार था। इमरान खान साहब ने कहा कि गद्दार कौन था और फिर उन्होंने वो वीडियो क्लिप जो है वो साथ अटैच कर दिया। और उसके बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने फिर जो है वो उसके ऊपर ट्वीट्स करना शुरू कर दें। अब वो बयानिया क्या बन रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली जो बयानिया बना रही है वो बड़ा खतरनाक है कि 1971 जो स्कूटर ढका था वो क्यों हुआ था कि शेख मुजीब का आपने जो मैंडेट है उसको तस्लीम नहीं किया था। जुल्फिकार अली भुट्टो और बाकी तमाम अलायंस से मिलकर शेख मुजीब का मैंडेट पर डाका डाला और फिर उनको गद्दार कहा गया, गद्दार डिक्लेयर करके उनके पूरे खानदान को खत्म किया गया। और बांग्लादेश की जो खवातीन है उनके साथ ज्यादतियां की गई। एक गर्ल्स हॉस्टल में छापे मारकर, ये मैं आपको एक हमूदुज़्ज़मान कमीशन रिपोर्ट बता रहा हूँ कि वहां पर छापे मारकर जो है वो जो खूबसूरत लड़कियां थी उनको एक दूसरे के ऊपर उछाला करते थे और वहां पर जनाब फौजी अफसरान जाकर मुबैना तौर पर उनको ज्यादती का निशाना बनाया करते थे। घरों में घुसकर जो है उन्होंने लोगों को ज्यादतियां बनाई और फिर जो है वो ये स्कूटर ढका हुआ। कैसे हुआ वो आप पूरी केस जो है वो हमूदुज़्ज़मान कमीशन रिपोर्ट में जनाब देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने जो क्लिप रखना चाह रहा हूँ, आप जरा सब जनाब ये क्लिप सुने। बड़ा खतरनाक क्लिप है जो खान साहब ने जनाब शेयर किया है और ये क्लिप 4 मिनट का क्लिप है और मैं आपके सामने आखिरी 30 सेकंड चलवाऊंगा और वो इस वक्त पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल के साथ उन्होंने अटैच किया। जनाब ये जो है वो क्लिप अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर मारें। उसका कसूर क्या था? क्या पाकिस्तान के अवाम ने उसे सबसे ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब नहीं करवाया था? और क्या जमहूरी असूल के मुताबिक इक्तदार अवामी लीग को मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए था? अगर इन बातों का जवाब हाँ में है फिर हमें खुद से पूछना चाहिए कि जिस शेख मुजीब को मुगालता पाकिस्तान में गद्दार साबित किया गया, क्या वाकई वो इस लक़ब का हकदार था या असल गद्दार जनरल याहिया था?
आज भी खुद को रियासत समझने वाले जंगल के बादशाह ने अवाम की अक्सरियती जमात के मैंडेट पर डाका डालकर जंगल का बादशाह मुस्तरद शुदा अकलियत को मुल्क पर मुसल्लत कर रखा है। आज पाकिस्तान में सकूते ढाका की तारीख दोबारा दोहराई जा रही है, जो कि 1971 के मुल्क तोड़ने के जहन की अक्कास है। जनाब, आपने ये वीडियो क्लिप देख लिया, अब आप सूरत हाल का खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये कितनी खतरनाक तरीन सूरत हाल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऑफिशियल पेजेस से क्या ट्वीट्स कर रही है, क्या वो बातें कर रही हैं। वो लिखते हैं गद्दार कौन था, जनरल शाहिया या मुजीब। चंद जर्नैल अगर माजी की गलतियों से कुछ सबक सीख कर अपने अमल और किरदार को बेहतर कर लेते तो आज अवामी हमायत और मोहब्बत से महरूम ना रहते। अब ये सारा कुछ कब हो रहा है? जब अली अमीन कंडापुर और इमरान खान की मुलाकात वो ताकतवर का पैगाम लेकर इमरान खान के पास पहुंचे हैं। अब वो पैगाम क्या था, मैं आपको सामने आगे चलकर बता देता हूं। और फिर एक और दर आप स्क्रीन के ऊपर देखें कि चंद जर्नैलों की सियासत में मुदाखलत ने ही मुल्क को दो लख्त करवाया। अवामी मैंडेट को न कल तस्लीम किया गया था न आज। अपने अमल को सुधारने के लिए क्या ये लोग तैयार हैं? गद्दार कौन था, मुजीब या इशाइशा? अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और फिर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि महमूद रहमान कमीशन की पहली रिपोर्ट में ढाका यूनिवर्सिटी में होने वाले मुजालिम और कत्लेआम को तस्लीम किया गया। जुल्म की दास्तान ये नई नहीं है और ना ही तरीका वारदात बदला है जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जनाब हो रहा है। वो फिर कहते हैं कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में वाज़ेह है कि मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया चंद जर्नैलों की आकबत और नाअंदेशी का नतीजा था। इनकी सियासी, इंतजामी और अखलाकी नाकामियां उनकी जिम्मेदारी थी। जनाब, वो जिम्मेदार थे। अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से बात कर दी कि अगर अब उनका मैंडेट तस्लीम ना किया गया तो फिर खुदा ना खास है सकूत ढाका की एक नई केस जो है वो फिर जनाब सामने आ सकती है। तो अब ये बड़े खतरनाक चंद सेकंड्स मैंने आपके सामने रखे, कुछ ट्वीट्स आपके सामने रखी कि सूरत हाल बेसिकली है क्या। अब पाकिस्तान फौज और आर्मी चीफ साहब ने क्या पैगाम पहुंचाया खान साहब को। सूरत हाल ये है कि खान साहब को जो ट्वीट्स कर रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट आप पढ़ें, उसके बाद ये वाज़ेह होता है कि इमरान खान को ये पैगाम पहुंचाया गया है कि पीछे हट जाओ, माइनस हो जाओ, चौधरी परवेज़ शाह महमूद कुरैशी या किसी और को आगे ले आओ जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट समझा जाता हो, और आप हमेशा के लिए सियासत को छोड़ दो, खामोश हो जाओ, वरना तुम्हें गद्दार साबित करके जो है वो निशाने इबरत बना देंगे और तुम्हारे खिलाफ रियासत मुखालिफ गद्दारी के मुकदमे बनाकर जो है वो तुम्हें जेल के अंदर रखा जाएगा और तुम्हें फांसी के फंदे पर अटका दिया जाएगा। और यही वजह है कि पंजाब की काबीना ने इमरान खान के खिलाफ एक नया कत्ल का मुकदमा जो बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें उन्होंने जो है वो एक टेलीग्राफ पे आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने मौजूदा चीफ साहब जो हैं उनको अपने कत्ल का जिम्मेदार ठहराया है। उसके अलावा रियासत मुखालिफ बयानिया बनाने पर इमरान खान के मुकदमे, गद्दारी के मुकदमे भी डालने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। ये पैगाम पहुंचाया गया है, जिसके बाद खान साहब ने अपना पैगाम इनको पहुंचा दिया है कि जनाब ये सूरत हाल है, अब मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मैं मिटने के लिए भी तैयार हूँ। कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेलीग्राफ का आर्टिकल दोबारा से अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर जो है वो लगा रही है। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपने नाज़रीन ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।